नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श चौहान, आपका करंट दोस्त, आपका करंट साथी, आपका भैया, आपके जो भी आप कहते हो, गुरुदेव, है ना। तो भैया आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, आज पढ़ाएंगे हम केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है। यानी गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी आपकी रही हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है आपके साथ। क्या है कि भैया गवर्नमेंट स्कीम्स हम वो सारी शर्त करेंगे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट होंगी आपकी 2014 से। आपका है भैया 14 से सारी नहीं, 14 से लेकर अब तक की मुख्य, और 20 से लेकर, ठीक है, 25 तक की ये सारी करेंगे, ठीक है। मतलब महत्वपूर्ण 20 से 25 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली कर लेंगे, और 14 वाली जो कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है तो उसके बारे में डिस्कशन, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे सारी, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण होंगी। तो आज तो पहले हम 20 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 2020 से शुरू करेंगे आज तो, ठीक है। आज तो 2020 से शुरू करेंगे भैया। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते है भैया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भैया, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, यूट्यूब की क्लास तो डेली करो, ठीक है, यूट्यूब की क्लास तो डेली करो, मतलब आज से शुरू करो तो आज से शुरू कर दो, ठीक है, यूट्यूब की। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो, क्लियर है सारी बातें, चलेंगे दोस्त। तो चलते हैं दोस्त, शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बिना किसी देरी के और बिना किसी, ठीक है, ठीक है, चलो देखेंगे भैया। हम्म, चलो, मैं बढ़िया हूँ भाई, मैं बढ़िया हूँ, ठीक है। चलो चलेंगे दोस्त, देखो, सबसे पहली योजना की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली योजना आपकी कौन सी है? पहली है, अब देखो योजना में तुम्हें याद क्या करना है। सबसे पहला पहला पॉइंट मैं बता दूं, ठीक है। सबसे पहला तुम्हें उसकी डेट, मतलब उसका सन याद करना है, यानी ईयर याद करना है योजना का, ठीक है, ठीक है, ईयर याद करना है। ईयर के बाद भैया संबंधित याद रखना है, किससे संबंधित है, ठीक है ना? और अगर पैसा आवंटित है तो कितना पैसा, ठीक है। अगर पैसा आवंटित है तो पैसा, एज क्राइटेरिया आवंटित है तो एज, यानी या फिर उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, है ना, सबसे पहला मैं बात करूं क्या, कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो कब शुरू होती है? आप कहेंगे 2020 में। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण है, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना है, ठीक है, ये दोनों योजनाएं हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों। तो दोनों योजनाएं ये हुई है 26 मार्च 2020 को, ठीक है, इसकी डेट मेंशन नहीं है, ये भी 2020। दोनों योजनाएं शुरू हुई हैं किससे? तो ये योजना जो शुरू हुई थी इसका उद्देश्य था कोविड-19 के दौरान गरीबों को अतिरिक्त राशन प्रदान करना। आपने देखा होगा जब कोविड हुआ था तो उस समय क्या था, ठीक है, उस समय क्या था, जो राशन वगैरह था ना वो मतलब एक्स्ट्रा दिया गया था ना? मोदी जी ने कहा कि ऐसा करो, एक्स्ट्रा राशन दे दो, ठीक है, एक्स्ट्रा राशन दे दो। तो वो योजना यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए, उसमें से योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, ठीक है। क्या हुआ, 80 करोड़ भैया गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान किया गया। कितने? 80 करोड़ गरीबों को भैया आपको क्या दिया गया, राशन प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से राहत के लिए चलाई गई थी, ठीक है। एक ये सेम योजना ये भी है आपकी, क्या, कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्र के नाम अपने पहले, जब कोविड लगा, उस कोविड लगा में जब मोदी जी आए थे, आपने देखा होगा, राष्ट्र को संबोधित किया था, ठीक है ना। तबीयत जब आपकी ठीक है भैया, थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करेंगे पूरी। तो मोदी जी ने जब अपना पहला संबोधन दिया तो उसमें भी सेम वही योजना, मतलब होता क्या था कि पहले जैसे योजना लागू करी गई तो उसमें 2 महीने का बढ़ा दिया गया। फिर अगली बार जब मोदी जी आए तो वही योजना सेम थोड़ा बदल के उसका जो है फिर 2-3 महीने के लिए बढ़ा दी गई, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि भैया महामारी के दौरान राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मौजूदा प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के एक हिस्से के रूप में, ठीक है, इस कार्यक्रम की घोषणा करी थी भैया, ठीक है। तो दोनों योजनाएं ये सेम है। इसका संबंध किससे है? इन योजनाओं का संबंध था कोविड-19 के दौरान, ठीक है, कोविड-19 के दौरान मुफ्त राशन बांटना भैया,
ठीक है। 80 करोड़ जो है गरीबों को क्या करना, इन्होंने राशन दिया भैया, ठीक है। जो मुफ्त राशन बांटना था वो इस योजना का काम था, ठीक है। चलो, ये योजना होगी मुफ्त राशन से जुड़ी हुई, ठीक है। हाँ बिल्कुल भैया, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 सब पूछी जाएंगी योजनाएं उसे पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। हाँ, योजनाएं पूछ लेता है, इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ, जो पूछ लेता वही करा रहा हूं बेटा। चलो, उसके बाद एक योजना आती है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। कौन सी? आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का बजट है ना। आपसे पूछेगा बताओ, जो आत्मनिर्भर भारत आपका अभियान था, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसमें मोदी जी के द्वारा कितने रुपए का एक आर्थिक राहत पैकेज बांटा गया? तो वो पैकेज था आपका 20 लाख करोड़ रुपए का। कितना था? 20 लाख करोड़ रुपए का था। किसका था? 20 लाख करोड़ रुपए का, 20 लाख करोड़ रुपए का था भैया, ठीक है। उन्होंने 12 मई 2020 को कोरोना वायरस संकट के दौरान इसकी घोषणा करी। तो ये भी कब हुआ? ये भी आपका कोरोना के दौरान ही आपका घोषित किया गया। कितना पैसा दिया गया, आवंटित किया गया? पैसा आवंटित किया गया 20 लाख करोड़ रुपए। कितना? 20 लाख करोड़ आवंटित किया गया, ठीक है। और कब शुरू हुई? तो 12 मई 2020 को योजना शुरू होती है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था? देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना और देश की विकास यात्रा को नई दिशा देना। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। मतलब इन्होंने कहा था उस समय, ठीक है, उस समय जो क्या था, ठीक है, बस समझो, उस समय क्या था जब ये पैसा आवंटित किया गया। कितना पैसा? 20 लाख करोड़ रुपए। तो कहा गया भैया ये भारत की जो जीडीपी है ना, उसका कितना परसेंट है? तो भारत की जीडीपी का था भैया ये कितना, आप कहेंगे जीडीपी का ये 10% था, 20 लाख करोड़ भैया, ठीक है। 12 मई 2020 को योजना शुरू करी गई थी, ठीक। तो जो फैक्ट बता रहा हूं उन फैक्ट पर फोकस रखना। बाकी ये योजनाएं पढ़ाते हुए मैं चलूंगा, फिर तुम्हें 2025 की योजनाएं पढ़ा दूंगा, ठीक है। और 2025 में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हुई वो क्लियर है। उसके आगे फिर हम अगले अपने चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। फिर आपको बजट पढ़ाना है अभी, है ना, तो बजट भी पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, ये योजना होगी आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान आपकी। एक योजना है पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। पीएम स्वनिधि, ये क्या है भैया? स्वनिधि मतलब स्वयं की निधि, निधि मतलब पैसा। भाई क्या बोला गया कि जो पीएम की निधि है वो कैसी है? वो हमारी निधि है, मतलब पीएम की निधि समझ रहे हो, है ना। पीएम निधि मतलब स्वनिधि, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना, देखो बेटा मोहित, अगर तुम्हें सब कुछ पता हो जाएगा तो फिर हमारा यहां होना बेकार है बेटा, ठीक है। ठीक है, तुम्हें अगर सब कुछ पता होगा कि कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी तो फिर तुम ही पढ़ा लो आके, हम बैठ जाएं फिर, है ना। इतना क्यों इंटेलिजेंट बनते हो? जहां पर तुम्हें इंटेलिजेंट बनना है वहां बनो बेटा। बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है इनसे, इन योजनाओं से। योजनाएं आपसे 16 तक की पूछी गई हैं, ठीक है। मान लो स्पोर्ट का अवार्ड वो नहीं पूछे गए, बट योजनाएं पूछी गई हैं, ठीक है। तो योजनाएं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ो चुपचाप, ठीक है। ज्यादा होशियार हो तो मत पढ़ो, फिर तुम मत पढ़ो, बाकी सब पढ़ो, ठीक है। सिर्फ ये बालक नहीं पढ़ेगा मोहित, बाकी सब पढ़ेंगे। चलो, तो पीएम स्वनिधि जो है आपकी, ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 1 जून 2020 को शुरू करी गई थी, ठीक है। और ये कैसी है? एक केंद्रीय सूक्ष्म ऋण योजना है, ठीक है। क्या है? माइक्रो फाइनेंस स्कीम है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस स्कीम है, ठीक है। आप समझो इसमें क्या था, जो रेहड़ी है आपके पटरी वालों को सहायता प्रदान करना। आपने देखा होगा जो ठेलियां लगाते होंगे, जिनको ठेला बताते, ठीक है, ठेला लगाते हैं जो लोग, उनको, या फिर जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं उनको, ठीक है, उनको क्या दिया गया? उनको 10,000 रुपए का जो लोन था वो बिना किसी शर्त के, है ना, 10,000 रुपए का बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का बिना किसी गारंटी के भैया, ठीक है, बिना किसी गारंटी के ये लोन प्रोवाइड कराया गया। कहते हैं उसके बाद अगर आपको कुछ रेंट वगैरह लेना है, ठीक है, ठीक है, बात समझो, उसके बाद अगर कोई लोन लेना है तो आपका 20,000 आपको और मिल जाएगा, 50,000 आपको और मिल जाएगा, ठीक है।
ये अगर आपको लेना है तो इसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, लेकिन ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो जो पीएम स्वनिधि योजना थी वो किसके लिए थी भैया? वो थी आपकी जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, या जो मतलब समझ रहे हो जो छोटा सा कारोबार कराते हैं, माइक्रो फाइनेंस की जिनको जरूरत होती है उनके लिए थी। पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में शुरू होती है। किसके द्वारा शुरू होती है? तो आप कहेंगे भैया ये केंद्रीय सूक्ष्म आपका जो मंत्रालय है, सो आपका कौन सा, आवास एवं शहरी, इसके द्वारा ये शुरू किया गया है ना। जिन लोगों ने लिया हो तो देखना होगा, ठीक है। बहुत आसानी से लोन ये मिला था उस समय। ये भी कोविड के टाइम की योजना है, क्योंकि 2020 की योजना है तो ये भी कोविड के टाइम की ही योजना है भैया। क्लियर है? ठीक है। हाँ, आगे देखो, एक आती है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपने देखा होगा, आई ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 2020 थी, है ना, ये 29 जुलाई 2020 को शुरू की गई, ठीक है। ये प्रभावी हो चुकी थी, तो इसकी डेट यही मानते हैं, 29 जुलाई 2020 से प्रभावी मानते हैं हम आपकी, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, इसको रिप्लेस किया गया, मतलब इसके स्थान पर ये लागू की गई। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जो आपकी नई शिक्षा नीति है वो किसके स्थान पर आई है? एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि नई शिक्षा नीति किसके स्थान पर आई है। तो नई जो शिक्षा नीति है वो आई है भैया कौन सी? भैया आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसके स्थान पर आई है। कितने भैया? 34 वर्षों के बाद, ठीक है। कितने? 34 वर्षों के बाद भैया, 34 वर्षों के बाद। अच्छा, जो आपका 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी थी, 1986 वाली, अच्छा ये किस मॉडल पर थी? तो ये थी भैया आपकी 10+2 मॉडल पर। किस पर थी? 10+2 मॉडल पर थी। और इसमें भैया जीडीपी का 1.8% खर्च होता था, ठीक है। कितना? जीडीपी का कितना? आप कहेंगे 1.8% इसमें खर्च होता था, ठीक है। ये तो हो गई भैया आपकी कौन सी? 1986 वाली। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो आपकी कौन सी? एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो आई है, आपकी कौन सी वाली है ना? 2020 वाली, ठीक है, 2020 वाली। अच्छा, ये किस मॉडल पर आई है? तो इसका मॉडल है भैया आपका 10+2, ठीक है, नहीं सॉरी, इसका 10+2, इसका 5+3 और +2 और +4। ये मॉडल बहुत पूछा जाता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस मॉडल पर है। तो आप कहेंगे ये है आपकी 5, 3, 2 और 4 के मॉडल पर है भैया, ठीक है। अच्छा, इस पे जीडीपी का अब कितना खर्च होगा? अब जो है जीडीपी का, ठीक है ना, अब जीडीपी का कितना खर्च होगा? तो जीडीपी का 6%, ठीक है, जीडीपी का 6% खर्च होगा आपका, ठीक है। यूट्यूब पर सुबह 6 बजे बेटा, यूट्यूब पर सुबह 6 बजे, डेली सुबह 6 बजे, यूट्यूब पर डेली सुबह 6 बजे, यूट्यूब पर डेली सुबह 6 बजे। डेली करंट अफेयर्स, वो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ठीक है। ठीक, यहां तक आ गई बात। आपसे पूछेगा बताओ जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसको किसके स्थान पर लागू किया गया? तो नई शिक्षा नीति को भैया आपका 1986 वाली जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके स्थान पर लागू किया गया, ठीक है। कितने वर्षों बाद? तो 34 वर्षों के बाद लागू किया गया। जो आपकी 1986 वाली थी वो किस पर आधारित थी? वो 10+2 के मॉडल पर आधारित थी और जीडीपी का 1.8%, ठीक है। इस पर कितना? जीडीपी का 1.8% आपका खर्च होता है, ठीक है। 1.8 सही से लिख दूं, 1.8% ये जीडीपी का खर्च होता था, ठीक है। जो आपकी 2020 वाली वो किस मॉडल पर है? ठीक है, 5, 3, 2 और 4 के मॉडल पर आधारित है आपकी, ठीक है। और जीडीपी का अब इस पर 6% खर्च होगा भैया। क्लियर? बताएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। कौन सी योजना है? एक योजना है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भैया, ठीक है। देखो, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कब? 15 अगस्त 2020 को। कब? 15 अगस्त 2020 को क्या शुरू करेगी भैया? एक योजना शुरू करेगी जिसका नाम था डिजिटल, क्या थी? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
अब जो ये 2020 में शुरू करी गई, ये 2019 में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा बताओ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब शुरू किया गया, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, तो ये आपका 2020 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2020 में शुरू किया गया। ठीक है, 2020 में। क्या हुआ इसमें? इसमें भैया क्या था, ठीक है, कि भैया पूरी तरह से प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र होगा जो प्रधानमंत्री के अनुसार देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाएगा। ये तो बात हो गई कि किसके लिए होगा, किस अनुरूप होगा, क्रांति आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, क्रांति आएगी या नहीं आएगी समझो, उसकी बातें छोड़ो, यहां पर आते हैं इसके तहत हुआ क्या। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य आईडी, ठीक है, कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्वास्थ्य आईडी कार्ड मिलेगा, जिसमें उसकी पिछली चिकित्सा स्थितियों, उपचार और निदान के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारियां होंगी। यानी कहता है यहां पर एक आईडी बन जाएगी आपकी, कैसी? स्वास्थ्य आईडी। ठीक है, जब स्वास्थ्य आईडी आपकी बन जाएगी तो आपको कौन सी बीमारी, ठीक है, मतलब आपको किस बीमारी की दवा देनी है, आपको जो है, ठीक है, कहां कहां पर चीजें आपको करानी है, क्या क्या आपके अंदर अब तक उपचार हो चुका है, आपके अंदर कौन कौन सी दवाएं चल रही, वो सब कुछ डेटा उसमें आपका फिलअप होगा। ठीक है, वो सब कुछ डेटा उसमें फिलअप होगा भैया। ठीक है, इस एक कार्ड बन जाएगा आपका। ठीक है, स्वास्थ्य आईडी आपकी बन जाएगी। अगला पीएम वाणी योजनाओं की बात करेंगे। पीएम वाणी योजना, तो पीएम वाणी योजना को दिसंबर 2020 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? पीएम वाणी को 2020 में लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया भैया? तो लागू किया गया है दोस्तों, ठीक है, किसके द्वारा? आप कहेंगे दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अच्छा, इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। यह योजना डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार बढ़ाने और अविकसित शहरी और ग्रामीण परिवारों को कम लागत पर इंटरनेट प्रदान करने का प्रयास करती है। यानी आपसे पूछेगा बताओ जो पीएम वाणी योजना है वो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे भैया पीएम वाणी जो योजना है, ठीक है, वो संबंधित है आपका वाईफाई हॉटस्पॉट के विस्तार से संबंधित है। ठीक है, ठीक, ठीक है, कहां पर? तो जो आपका अविकसित है, शहरी और ग्रामीण परिवारों को कम लागत पर इंटरनेट, कहते हैं भैया कम लागत पर इंटरनेट प्रदान करना। ठीक है जी आपका, ठीक है, ये आप याद रखेंगे किसके द्वारा? पीएम वाणी योजना के द्वारा। ठीक है, ठीक, चलो अब आते हैं निपुण भारत। ठीक है, एक योजना है, एक स्कीम है निपुण भारत कार्यक्रम। यह शुरू होता है 5 जुलाई 2021 को। कब शुरू होता है? शुरू होता है आपका 5 जुलाई 2021 को शुरू होता है आपका निपुण भारत कार्यक्रम। कौन सा है? निपुण भारत कार्यक्रम। बेटा परेशान मत हो, ठीक है, थोड़ी पढ़ाएंगे आप, जिसमें दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत अच्छे। पीएम वाणी योजना हॉटस्पॉट से संबंधित है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बहुत अच्छी बात भैया। ठीक है, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अच्छा, निपुण का सबसे पहले तो निपुण में एक चीज और इंपॉर्टेंट रखना, निपुण के भैया फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, निपुण के फुल फॉर्म के बारे में याद रखना, निपुण का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर, है ना, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, यानी जो क्लास 10th तक जब बच्चा पहुंचे, क्लास 10th तक जब बच्चा, सॉरी क्लास 3rd तक जब बच्चा पहुंचे, यानी क्लास 3, कक्षा 3 में जब बच्चा पहुंच गया हो, उसके अंत तक बच्चों को सभी मूलभूत साक्षरता और भैया संख्यात्मक भैया प्राप्त करना, मतलब उसको संख्याओं का मूलभूत ज्ञान हो जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत उसको चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ ये ए है, ये बी है, ये 1 है, ये 2 है, ये ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। ठीक है, इसकी एजेंसी कौन सी थी है? इसकी एजेंसी है आपकी शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसको मॉनिटर करता है भैया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था बच्चों में पढ़ने, समझने और संख्यात्मक दक्षता में भैया इनको बढ़ाना, एक सक्षम वातावरण बनाना ताकि सभी बच्चे बुनियादी कौशल हासिल कर सके। ठीक है, अभी रिवीजन कराएंगे, थोड़ी सी और पढ़ लो, 1-2 फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, 1-2 और पढ़ लो फिर पढ़ाएंगे। एक है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अच्छा,
ये क्या है भैया, ये आपने देखा होगा आभा कार्ड, आभा कार्ड, ठीक है बेटा। 2014-15 की नहीं पूछेगा, 2014-15 में जो है 20 तक की तो ठीक है पूछी है उसने पेपर में, 14-15 की फिर तो वो जीएस हो जाएगा, ठीक है बेटा। बाकी अगर फिर भी एक बार लिस्ट में बता देंगे कौन सी योजना कब शुरू हुई, कौन सी योजना, तो वो चीजें हम आपको बता देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहो आप, ठीक है। देखो, यह एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना स्थापित करने के उद्देश्य से 27 सितंबर 2021 को कब शुरू करी गई, ये शुरू करी गई आपकी 27 सितंबर 2021 को। कब शुरू करी गई, 27 सितंबर 2021 को योजना शुरू होती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने 3 साल की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करी, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल भैया ये शुरू करी गई कब, 2021 में। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसमें क्या है भैया, 67 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए और 42 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य का रिकॉर्ड आभा से जोड़े गए, ठीक है। आभा, आभा आईडी आपने देखा होगा ना, आभा आईडी बनाएगी। पहले क्या था, आप कहीं पर कुछ भी इलाज करा सकते थे, लेकिन अब क्या होता है, आभा कार्ड बनता है आपका, आभा आईडी बनती है आपकी, ठीक है, आभा आईडी। हाँ देखो, एक को पता है, हाँ आभा आईडी, ठीक है। तो एक डिजिटल मजबूत स्वास्थ्य अवसंरचना स्थापित करने के उद्देश्य से 27 सितंबर 2021 को शुरू की गई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको हम एबीडीएम कहते हैं, 3 साल की भैया क्या करी है, परिवर्तनकारी यात्रा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए देश के डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाना। यह डिजिटल स्वास्थ्य लेन देन में अंतर संचालन को सक्षम करने के लिए डिजिटल अवसंरचना का लाभ उठाता है। इसके तहत क्या किया गया, 67 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए। क्या बनाए गए भैया, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते, जिसको हम आभा आईडी कहते हैं, ठीक है। और 42 करोड़ से अधिक लोगों को, ठीक है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड आभा से जोड़ा गया। समझो, पहले तो क्या बनी, एक आभा आईडी बन गई, समझो समझो भैया, आभा आईडी बना दी गई, ठीक है। अब जब आभा आईडी बना दी गई, तब आभा आईडी बनाने के बाद क्या किया गया, 42 करोड़ लोगों को क्या किया गया, उससे जोड़ भी दिया गया, ठीक है। मतलब उनका रिकॉर्ड जो था, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, समझ रहे हो कि ये व्यक्ति है, इसको इसकी बीमारी है, इससे पहले इसका इस चीज में इलाज चला हुआ है, ठीक है। हाँ बात समझे, हाँ जी, तो ये इससे जोड़ा भी गया, बात समझे भाई। ओके चलो, देखो ये वाली पीडीएफ तो आपको ऐसे ही मिलेगी, बट जो हैंड रिटन पीडीएफ होगी उसमें आपका इंपॉर्टेंट चीजें आपकी शॉर्ट नोट्स में शामिल होंगी। अगला अगला प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, पीएम गतिशक्ति योजना, ये शुरू हुई है आपकी 13 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। पीएम गतिशक्ति, पीएम गतिशक्ति, ठीक है, पीएम गतिशक्ति। पीएम गतिशक्ति भैया इसे क्या कहा गया, इसे राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पीएम गतिशक्ति यह ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित समकालिक समग्र एकीकृत, ठीक है, ये छोड़ो, इसमें कुछ नहीं, इसको भैया क्या कहा गया, इसको राष्ट्रीय मास्टर प्लान कहा गया। अब जो ये पीएम गतिशक्ति था ना, ये 7 प्रमुख, ठीक है, इंजनों पर केंद्रित था। वो 7 इंजन कौन से हैं, ठीक है, किस पर भैया गति लाना, रेलवे में, सड़क पे, बंदरगाह में, जलमार्ग में, हवाई अड्डे, है ना, जलमार्ग हो गया, हवाई अड्डा हो गया, मास ट्रांसपोर्ट और भैया लॉजिस्टिक अवसर, ये 7 प्रमुख क्या थे, इसके इंजन थे, किसके, पीएम गतिशक्ति के भैया, ठीक है। इसको राष्ट्रीय मास्टर प्लान के नाम से भी जाना जाता है, पीएम गतिशक्ति। हाँ, कब शुरू हुई, 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई भैया। 7 प्रमुख केंद्रों पर इसमें था, 7 प्रमुख इंजन थे इसमें, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डा, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अवसर, ठीक है। अच्छा, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य था भैया रहन सहन को आसान बनाना, व्यवसाय करने में सुगमता, यानी व्यवसाय में बहुत आसानी हो, अवरोधों को कम करना, लागत जो है ना, यानी जो आपकी लागत है उस दक्षता को अपनाकर कार्यों को पूरा करने में तेजी लाना, ठीक है। हाँ बात समझ में आई यहां तक, बताओ। तो ये अभी इतनी योजनाएं पढ़ाई हैं, इनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एक बार रिवाइज करो, देखो क्या क्या तुम्हें रिवाइज करना है वो समझो। आपसे पूछेगा बताओ प्रधानमंत्री जो आपकी गरीब कल्याण योजना है कब शुरू हुई, आप कहेंगे 2020 में शुरू हुई। किसके लिए, ठीक है, शुरू करी गई, ठीक है, किसके लिए शुरू करी गई, तो शुरू करी गई भैया कोविड-19 के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए। 80 करोड़
गरीबों को इसमें राशन दिया गया लॉकडाउन के दौरान भैया, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान दिया गया। फिर इसी से मिलती जुलती हुई एक और सेम योजना थी, प्रधानमंत्री गरीब जो आपकी कल्याण अन्न योजना थी, इसको शुरू किया गया 26 मार्च 2020 को। इसको भैया कोविड-19 के दौरान अन्न से जुड़ी हुई है। फिर एक योजना आई आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत भैया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया, 20 लाख करोड़ रुपए का एक भैया आर्थिक पैकेज। कब किया? 12 मई 2020 को किया गया। क्यों? कोरोना वायरस संकट से भैया, है ना, कोरोना वायरस संकट से उभरने के लिए या निपटने के लिए, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। भारत की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत का जो है, वो आपका 10% रहा है। पीएम स्वनिधि योजना आई, तो पीएम स्वनिधि जो योजना आई वो किसके लिए थी? वो भैया जो आपके स्ट्रीट वेंडर है, जो आपके रेडी वाले हैं, जो आपके पटरी वाले हैं, इनको सहायता प्रदान करना। इनको 10,000 रुपए का भैया बिना किसी गारंटी के लोन दिया गया, और दूसरे बार फिर 20,000, फिर 50,000, ठीक है। ये थी पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना ये इनकी थी भैया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई, उसने जो है 1986 वाली शिक्षा नीति का स्थान लिया, है ना। तो पूछेगा बताओ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने किसका स्थान लिया? तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया, ठीक है। 20 वाली ने 86 का स्थान लिया। 34 वर्षों के बाद ये भैया लागू हुई। जो 1986 का मॉडल था वो 10+2 पर आधारित था, और जो आपका 2020 वाला मॉडल है वो 5+3+2+4 पर आधारित है, ठीक है। जीडीपी का इस पर 6% खर्च होगा, पहले जीडीपी पर 1.8% खर्च होता था इस पे, ठीक है। ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया भैया, ठीक है। फिर बात करी हमने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। तो भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भैया नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्घाटन किया गया 2019 में भैया, ठीक है। 20 में किया गया था, और 19 का ये भैया क्या था? मिशन था, मतलब 19 का मिशन था, 20 में शुरू किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें हर एक व्यक्ति की एक स्वास्थ्य आईडी बनी थी। उस स्वास्थ्य आईडी, ठीक है, उस स्वास्थ्य आईडी में उस व्यक्ति को कौन कौन सी बीमारी है, उसका पहले किस किस बीमारी के लिए इलाज हो चुका है, वो पूरा ब्यौरा उसमें आपका, ठीक है, इसमें दर्शाया गया, ठीक है। फिर एक योजना आती है पीएम वाणी योजना, ठीक है। पीएम वाणी योजना दिसंबर 2020 में शुरू करी गई, और ये भैया वाईफाई नेटवर्क के विस्तार को लेकर थी, ठीक है। और कहां पर थी? अब जो अविकसित आपके शहरी ग्रामीण परिवारों को कम लागत पर इंटरनेट प्रदान करना, ठीक है, ये थी। दूसरी बार ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मुझे तक याद हो चुकी है, ठीक है। तुम्हें, मतलब मुझे तो जब कई के बाद 10-20 बार पढ़ाता हूं, तुम्हें दूसरी बार में मुझे लग रहा है कि तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी, और जब तुम खुद एक बार और पढ़ोगे, फिर मैं जब कभी इसका आपको रिवीजन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से पा पाओगे, ठीक है। अब आप सोचो कि एक दिन में आपको याद हो जाए, आप परेशान होने लगते हो, तो वो बिल्कुल गलत बात है बेटा। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। एक योजना होगी, वो योजना कब शुरू करी गई और वो योजना किससे संबंधित है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताओ पीएम वाणी योजना कब शुरू करी गई, आप बहुत प्यार से बताएंगे कि दिसंबर 2020 में पीएम वाणी योजना शुरू करी गई। पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे ये भैया वाईफाई इंटरनेट के विस्तार से संबंधित है। बस खत्म कहानी, लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी। समझने की कोशिश करिए, कमेंटबाजी पर ध्यान मत दीजिए, फोन को अपना ऐसे रख लीजिए, समझते हुए चीजों को चलेंगे, बस बात समझो। हाँ, और जिनको आसानी से नहीं समझ में आ रहा, यानी उसका दिमाग यहाँ पर या तो क्लास में नहीं है या फिर वो समझना चाह नहीं रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव इन योजनाओं को भी कराऊंगा, और ऑब्जेक्टिव भैया, ठीक है, और भी जो योजनाएं होंगी उनका भी करा दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो तुम। चलो, फिर आती है एक निपुण भारत। निपुण भारत कब शुरू हुई? निपुण भारत शुरू हुई 5 जुलाई 2021 को। निपुण के फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, निपुण का फुल फॉर्म बताया नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, यानी कक्षा 3 तक जब बच्चा पहुंचे तब उसको न्यूमेरिक मतलब संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, और मूलभूत साक्षरता उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी एजेंसी इसके लिए उत्तरदायी है? शिक्षा मंत्रालय उत्तरदायी है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसके लिए उत्तरदायी है भैया, ठीक है। ये बातें हमने आपको बताई अभी तक निपुण भारत मिशन में। अगली योजना हमने आपको पढ़ाई कौन सी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके तहत आभा आईडी जोड़ी गई, ठीक है। आयुष्मान भारत आभा आईडी भैया कितने बनाए गए? अधिक स्वास्थ्य आयुष्मान भारत खाते बनाए गए आभा के तहत, कितने? 67 करोड़ बनाए गए। 42 करोड़ से अधिक भैया स्वास्थ्य रिकॉर्ड आभा में जोड़े भी गए, 42 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड आभा में जोड़े गए। हाँ, इंडेक्स का भी कराऊंगा भैया, इंडेक्स का भी कराऊंगा, ठीक है।
हाँ जी, बिल्कुल समझ में आएगा, जो पढ़ेगा उसके समझ में आएगा। एक आया भैया प्रधानमंत्री गति शक्ति, है ना, ये भैया गति देने के लिए, मतलब अगर थोड़ा सा बेसिक समझो तो गति देने के लिए, तो 13 अक्टूबर 2021 को शुरू करी गई भैया, ठीक है। इसे राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में जाना जाता है। किस पर मुख्य फोकस था? तो इनका मुख्य फोकस था भैया 7 रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डा और मास ट्रांसपोर्टेशन, इन पर था, ठीक है। क्यों भैया? रहन सहन को आसान बनाना, व्यवसाय करने में सुगमता, इन सब पर ये फोकस थी। किसकी बात करें? पीएम गति शक्ति की, ठीक है। अच्छा, एक योजना और आपको मैं पढ़ा देता हूं आज, पीएम श्री, ठीक है। इसके बाद आज एंड कर देंगे, आगे कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि आप पढ़ना चाह नहीं रहे हो, ठीक है। बिल्कुल पढ़ने के मतलब इच्छुक नहीं हो आप, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। चलेंगे, पीएम श्री की बात करेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा, है ना, वर्ष 2022 में शुरू हुई योजना, जिसको हम कहते हैं पीएम श्री योजना, ठीक है। अच्छा, पीएम श्री योजना आपने देखा होगा, ठीक है। पीएम श्री, तो पीएम श्री का फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी कि पीएम श्री का फुल फॉर्म बता दो क्या है। तो पीएम श्री का फुल फॉर्म बाबू है आपका क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या है? प्रधानमंत्री, यहां पर फुल फॉर्म आपको लिख देंगे, ठीक है। क्या है भैया? देखेंगे, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया। आपने देखा होगा जो आपकी केंद्रीय विद्यालय थे उनमें आपका पीएम श्री लिख के आने लगा है ना। हाँ, अगर आपके बगल में कहीं केंद्रीय विद्यालय हो आसपास तो चेक करिएगा, ठीक है, वहां पर पीएम श्री लिख के आने लगा है, ठीक है। पीएम श्री लिख के आने लगा है, बात समझ गए? देखो, तो पीएम श्री कब शुरू हुई? 2022 में, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट, सब शुरू हुई पीएम श्री 2022 में, ठीक है ना। पीएम श्री कब शुरू हुई? 2022 में शुरू हुई पीएम श्री, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के हेतु स्कूलों को सुधार करके लगभग 14,500 से अधिक, कितने भैया? 14,500 से अधिक पीएमश्री स्कूल स्थापित करने के डिजाइन। आपसे पूछेगा, बताओ जो आपकी पीएमश्री योजना है सबसे पहले तो शुरू कब करेगी? तो आप कहेंगे 2022 में शुरू करेगी पीएमश्री योजना आपका, ठीक है। बस समझो, ये हो गई। फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया फुल फॉर्म है। कितने स्कूल भैया? 14,500 से अधिक पीएमश्री स्कूल स्थापित करके भैया इनको डिजाइन किया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है भैया? उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य एक समावेशी और पोषणकारी परिवेश तैयार करना जो प्रत्येक छात्र के कल्याण तथा सुरक्षा को बढ़ावा दे, विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करे और एक गुणवत्तापूर्ण बुनियादी संरचना को, संसाधनों के अभिगम प्रदान करे, ठीक है। तो पीएम श्री भैया, ठीक है, बात समझे? हाँ जी, ठीक है। तो ये कौन सी भैया योजना है? ये पीएम श्री योजना है, ठीक है। आपने केंद्रीय विद्यालय के अगर स्कूल देखे हो तो उनमें अब लिख के आने लगा है कौन सा आपका, ठीक है। हाँ, देखो, अब एक साथी का है भैया पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति, अटल पेंशन और उज्ज्वला उजाला, और आपकी जो उदय और आपका उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, ये सब मैं कराऊंगा, लेकिन कैसे? इनको मैं मतलब लास्ट वाले उस पर लगा दूंगा, ठीक है। हाँ, कि मान लो आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस योजना के लिए कैसे, बाकी नहीं तो बजट में पढ़ा देंगे, वो वाली महत्वपूर्ण हो जाएंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, पल्ले पढ़ने वाली बात नहीं है, पल्ले पड़ेगा, तुम पढ़ोगे तो पल्ले सब पड़ेगा तुम्हारे, पढ़ाई को पढ़ाई करो। देखो, अच्छा बताओ, ये योजना तुमने नहीं सुनी क्या? बताओ, अमृत भारत स्टेशन योजना। कौन सी? अमृत भारत, ठीक है। कौन सी भैया? अमृत भारत स्टेशन योजना, रेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? अमृत भारत स्टेशन योजना है जो रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है। अब बताओ, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा रेलवे स्टेशन हो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा रेलवे स्टेशन हो, ठीक है, जो इस योजना के तहत भैया पुनर्निर्माण या पुनर्विकास उसका किया गया हो, ठीक है। हमारे यहां तो किया गया भैया उन्नाव का स्टेशन का। तो अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के द्वारा ये फरवरी 2023 में शुरू हुई, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, बताओ भैया अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू हुई? तो अमृत भारत स्टेशन योजना आपकी कब? 2023 में शुरू हुई, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कि देश भर में 1275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना। कितने? टोटल 1275। पूछेगा, बताओ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है? तो आप कहेंगे 1275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास इसमें शामिल है भैया। बात समझे? कब शुरू हुई? तो 2023 में शुरू हुई बाबू, मेरी बात समझे ना? कब शुरू हुई? तो 2023 में शुरू हुई, ठीक है भैया। सिलेबस आपका बहुत आसानी से समझ खत्म हो जाएगा, निश्चिंत रहें सिलेबस को लेकर, ठीक है। रौनक बेटा मान जाओ, है ना, 2025 की भी बताएंगे, मान जा बेटा मान जा।
मान जा भाई, ना मानेगा। चलो एक बार मैं तुम सबको फिर से रिवाइज कराता हूं इनको, ठीक है, तुम सबको फिर से रिवाइज कराता हूं। देखो यहां जाओ, एक बार आंखें बंद करना अपनी, और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना, ठीक है। सुनो, पहली योजना मैंने आपको पढ़ाई कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आपकी अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या प्रधानमंत्री अन्न योजना। तो उसमें क्या हुआ, कोविड-19 के दौरान, ठीक है, जो गरीबों को मुफ्त राशन बांटा गया। 2020 में योजना शुरू होती है, लॉकडाउन के लिए भैया, आर्थिक संकट से राहत के लिए योजना शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसी ही, इसका 2.0 मान सकते हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये शुरू करेगी। ये भी 26 मार्च 2020 को शुरू हुई है ना। कई बार नहीं होता कि पहले राशन बांटा गया, फिर अगली बार फिर बढ़ा दिया गया, फिर बढ़ा दिया गया, ऐसे करते हुए पूरे मुझे लगता है पूरे कोविड में राशन बटा है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्यों प्रदीप जी, है ना। तो उन्हीं योजनाओं को 2.0 कर करके बढ़ाते हुए पहले बोला गया कि 2 महीने मिलेगा, फिर बोला 3 महीने और मिलेगा, फिर बोला 4 महीने और मिलेगा। तो ये योजनाएं किससे संबंधित थी? सबके सब गरीबों को मुफ्त राशन बांटने से संबंधित थी, ठीक है। ये योजना हो गई। फिर एक योजना आई भैया आत्मनिर्भर भारत, ये भी आपकी 12 मई 2020 को कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए थी। 20 लाख करोड़ रुपए का इसमें बजट रखा गया और पूछा गया कि भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो ये उस समय भैया बताएगा कि भारत की जीडीपी का लगभग 10% रखा गया, ठीक है। ये हो गया आपकी आत्मनिर्भर भारत। पीएम स्वनिधि मैंने आपको बताया, जो आपकी ठेला लगाते हैं लोग, रेहड़ी लगाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये भी कोविड-19 के समय ही थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 10,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के लिए दिया गया, ठीक है। बाद में आपको लेना है तो 20,000 और 50,000 का भी मिला, तो ये योजना भी, ठीक है। हाँ, ये योजना भी आपकी आई, किससे संबंधित? स्वनिधि। मैंने कहा ना, स्व मतलब स्वयं की, निधि मतलब पैसा, है ना, यानी स्वयं का पैसा, ठीक है। तो ये पैसे से संबंधित रेडी वालों के लिए थी, ठीक है, स्ट्रीट वेंडरों के लिए थी भैया। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई आपकी 2020 में। इसने किसका स्थान लिया? तो इसने लिया आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया। कितने वर्षों के बाद? 34 वर्षों के बाद लागू करी गई। जो आपकी 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 10+2 मॉडल पर थी, ये इस पर जीडीपी का 1.8% खर्चा हुआ। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करेगी वो आपका कौन सा मॉडल था? 5, 3, 2 और 4 का मॉडल है, ठीक है। इस पर एनईपी मॉडल गलत है, 5, 3, 2, 4 ही तो है। कौन सा मॉडल है भैया? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ शिट, 5, 3, 3, 4 होगा, हाँ सही करो, 5, 3, 3, 4 होगा, सॉरी, हाँ इसको सही करो, 5, 3, 3, 4, 5, 3 + 3 + 4, 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, हाँ अब सही है, अब सही है, 5, 3, 3 है, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ, स्वनिधि किसके लिए थी? स्वनिधि रेडी वालों की थी। एनईपी आपकी आ गई, एनईपी 5, 3, 3, 4 पर थी, ठीक है। अब 15 हो गए टोटल, है ना, 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, हाँ अब 15 हो गए टोटल, ठीक है। तो ये भैया एनईपी आपकी 5, 3, 3, 4 पर थी, ये आपकी एनईपी हो गई। फिर नेशनल आपका डिजिटल हेल्थ मिशन आया। इसमें क्या किया गया भैया? इसमें भैया आपका एक मिशन लॉन्च किया गया और लोगों की क्या बनाई गई? प्रत्येक भारतीय की एक स्वास्थ्य आईडी बनाई गई, ठीक है। और उस आईडी में उस व्यक्ति को कौन कौन से रोग हैं, उसका किस किस पर इलाज चला हुआ, वो पूरा डेटा उसमें भरा गया, ठीक है। उसके बाद एक योजना आई पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी योजना में क्या किया गया? पीएम वाणी योजना संबंधित थी भैया वाईफाई नेटवर्क से, ठीक है। वाईफाई नेटवर्क से कब शुरू हुई? दिसंबर 2020 में। अच्छा, वाईफाई कहां पर कम लागत पर इंटरनेट प्रदान करना लोगों को, कहां के लोगों को? जो आपके अविकसित हैं, ठीक है, अविकसित शहरी कह लो या ग्रामीण कह लो, इनको कम लागत पर इंटरनेट, ठीक है, इनको कम लागत पर इंटरनेट प्रोवाइड कराना, ठीक है। फिर भैया निपुण भारत आया आपको। निपुण मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये क्या हुआ? कक्षा 3 में जब बालक पहुंचे तो उसको संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी बहुत साक्षरता उसको आनी चाहिए, मतलब मूलभूत साक्षरता उसको आनी चाहिए जब बच्चा क्लास 3 तक पहुंच रहा हो, ठीक है। क्लियर है? चलो, एक आया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये आपकी आभा आईडी से बनी, ठीक है, आभा आईडी बनी। आभा आईडी में क्या किया गया? 67 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए और 42 करोड़ लोगों का इसमें स्वास्थ्य रिकॉर्ड इसमें आभा में जोड़ा गया, ठीक है। वही वाला जो आपको मैंने बताया कि आईडी बनी थी, उसमें लोगों का डेटा फिल किया गया। क्लियर? फिर आती है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये की थी भैया, ये गति देने के लिए, है ना, ये गति देने के लिए। किसमें भैया गति देने के लिए? आप कहेंगे भैया रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, कैसे भैया? रहन सहन को आसान बनाना, व्यवसाय करने में सुगमता, इन सब के लिए थी भैया, ठीक है, गति शक्ति। फिर आती है पीएम श्री योजना। ये किससे संबंधित थी? ये भैया पीएम श्री स्कूलों में जो आपके पीएम श्री योजना एनईपी के तहत भैया 14,500 से अधिक
पीएम श्री स्कूल स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया। पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। आपने देखा होगा केंद्रीय जो विद्यालय थे उनमें पीएम श्री लिख के आने लगा, ठीक है। तो ये उससे संबंधित योजना है आपकी, ठीक है। ओके, अच्छा, एक योजना मैंने आपको पढ़ाई, अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये रेल मंत्रालय से संबंधित है। 2023 में शुरू हुई अमृत भारत। कितने स्टेशनों का पुनर्विकास? तो 1275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास इसमें शामिल हुआ। कई स्टेशन बनाए जा रहे हैं इसके तहत, चाहे कोई भी आप स्टेशन ले लो, ठीक है। तो ये याद रखना, ऐसे डाटा याद रखना है। मतलब 3 बार पढ़ा दिया है। 3 बार में अगर मैंने कहा ना तुम्हें क्या याद रखना है, वो योजना किस सन में शुरू हुई, उस योजना का संबंध किससे, बस खत्म कहानी। अगर पैसा आवंटित हुआ है तो पैसा बता दो, और अगर कोई एज क्राइटेरिया है तो उसका एज क्राइटेरिया बता दो, खत्म कहानी। बात समझे? हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, कहां से शुरुआत हुई तो फिर वो बहुत लंबा, फिर वो जीएस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, हालांकि तुम्हें पढ़ानी मुझे क्या थी, 2024-25 वाली पढ़ानी थी, मतलब 24 भी छोड़ो, तुम्हें 25 वाली। लेकिन भैया क्या हुआ, पिछली बार पेपर में उसने योजनाओं में, सिर्फ योजनाओं में उसने 2020 तक पूछा, ठीक है। हाँ, सिर्फ योजनाओं में, आप समझे। और किसी टॉपिक में नहीं ना। अवार्ड में पूछा, अवार्ड में बिल्कुल सेम 2026 का लेटेस्ट, स्पोर्ट में भी लेटेस्ट, लेकिन योजनाओं में पूछा था, ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आई। तो ये कल और इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कल इसके आगे ये योजनाएं प्लस आपके लिए 2025 की योजनाएं पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे आपकी बीबीजी राम योजना हो गई, ठीक है, और जो भी योजनाएं आपकी शुरू हुई हैं, पीएम सेतु हो गई, पीएम विद्यालक्ष्मी, सब कुछ कराएंगे आपको, ठीक है भैया। हाँ, सब पढ़ाएंगे, 2-2 3-3 बार में सब याद करवा देंगे। नहीं, कुछ नहीं, योजना किससे संबंधित है, कितना पैसा अगर आवंटित है तो। जैसे इसमें आपका क्या है कि 1275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है इसमें। पूछ लेगा, बताओ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा? 1275 का किया जाएगा, पूछा गया पेपर में, समझे। हाँ हाँ, बात समझे। नहीं बेटा, अब हाथ से लिख कर नहीं, ये मत करवाओ प्लीज, ये आप खुद करें प्लीज, ठीक है। हाँ, ये खुद करें बाबू। नहीं, आर्टिकल तो तुमको पढ़ाना ही नहीं है ना। हम तुम्हें पॉलिटी में पता क्या पढ़ाएंगे? पॉलिटी में हम तुम्हें वो पढ़ाएंगे जो पिछले 2-3 सालों में आपके संविधान संशोधन हुए हों, या कोई पिछले 2-3 सालों में कोई वाद आया हो पॉलिटी से संबंधित, है ना। जैसे अभी हरीश राणा केस आया था, ठीक है, हरीश राणा केस आया था, उसको पढ़ाएंगे, या फिर और जो भी केस आए हुए हैं वो पढ़ाएंगे पॉलिटी में। इको में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? इको में आपकी योजनाएं चली रही हैं, और आपको हम बजट पढ़ा देंगे, ठीक है। इको में ये पढ़ा देंगे। आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सी आपकी जो है रामसर साइट जोड़ी गई हैं, ठीक है, और कुछ भी, है ना, ये सब पढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो सारी चीजें कराएंगे भैया, क्लियर? बताओ, अभी जितनी योजनाएं पढ़ाई इनको पढ़ लेना, इनका बढ़िया से रिवीजन कर लेना बाबू, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। कल आएंगे, सबसे पहले इनको रिवाइज करा देंगे, उसके आगे वाली पढ़ा देंगे। कल 2025 पर फोकस रहेगा हमारा, क्लियर? बताओ, कोई दिक्कत? अभी भैया ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ तो लो योजनाएं, देन कराएंगे आपको, ठीक है। हाँ, बाकी 2014 वाली जो महत्वपूर्ण है वो भी करा देंगे, ठीक है। अटल पेंशन हो गई तुम्हारी, ठीक है, आपकी जीवन ज्योति हो गई आपकी, ठीक है, आपकी उज्ज्वला हो गई, उजाला हो गई, है ना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई। तो इनकी भी बेसिक जानकारी आपको बता देंगे कि इनसे इतना इतना चीजें पूछी जाती हैं, ठीक। चलो, बाकी कोई दिक्कत? पीडीएफ आपको RWA एप्लीकेशन पर, जहां आपकी क्लास है वहां पर आ जाएंगी, ठीक है बेटा। हाँ, समझ में बिल्कुल आएगा, समझ में तब आएगा जब आप पढ़ोगे। आप सिर्फ अगर ये एक्सक्यूज दोगे कि भैया नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। आप पढ़िए पहले, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, अच्छा ये होगा, फिर मैं जब रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छा भैया ने ये बताया, ओके, अच्छा भैया ने ये बताया, ऐसे कर करके आप चीज़ों को याद कर पाओगे, है ना। बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है यार। तुमको जब मैंने, अच्छा बताओ, कल तुमको जब मैंने सूचकांक पढ़ाए, तो अब बताओ सूचकांक तुम्हें याद है नहीं याद है? बताओ, कोई भी सूचकांक तुमसे मैं पूछ लूँ, बता पाओगे नहीं बता पाओगे? है ना, बस कोई भी पूछ ले, तुमसे पूछ ले, बताओ ऊर्जा संक्रमण में आप कहोगे 71 नंबर पे, आपसे पूछे हेनले में आप कहोगे 75 नंबर पे है, भूख में पूछेगा आप कहोगे 102 पे है, आपसे पूछेगा बताओ शांति में किस नंबर पर, आप कहेंगे 115 पर है, खुशहाली में पूछेगा आप कहेंगे 116 नंबर पर है, जेंडर गैप में आपसे पूछेगा आप कहेंगे 131 नंबर पर है, आपसे कहेंगे आर्थिक में आप कहेंगे 128 नंबर पर है, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ
ठीक है, कि करप्शन परसेप्शन में क्या है, 91 नंबर पर है। आपसे पूछेगा बताओ, ठीक है, कि प्रेस फ्रीडम में कितने पर है, आप कहेंगे प्रेस फ्रीडम में आपका 151 नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर में आप कहेंगे चौथे नंबर पर है। एशिया पावर में आप कहेंगे 3 नंबर पर है। हुरुन ग्लोबल में आपका 3 नंबर पर है। बताओ क्या नहीं याद है? पढ़ेंगे तो याद होगा यार, काहे परेशान होते हैं, मत परेशान हुआ करिए। हाँ, परेशान ना हुआ करो बिल्कुल। एक एक चीज़ याद करा दे, प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है, कहा ना तुमसे वादा है, जो याद करावा तुमका याद रही। ठीक है, अबे रुको, अब एक बार हमका सिलेबस खत्म करे दो। ठीक है, सिलेबस खत्म कर दो, तुमका इतने ऑब्जेक्टिव करवा दे, तुमका इतने ऑब्जेक्टिव करवा दे, ठीक है, कि तुम परेशान हो जाओ कि भैया सब कुछ रटा पड़ा है। ठीक है, फोकस कहाँ रखो, फोकस रखो जो चीजें गेम्स में यहाँ जो पदक वदक मिले हैं इधर उधर वाले, ठीक है, उन पर। ठीक है तुमसे ज्यादा याद होने का कारण है ना, तुम इतनी बार हमसे पढ़वाते हो। तुम तो कहते हो भैया नहीं समझ में आ रहा, भैया को 20 बार पढ़ना पड़ता है, भैया को याद है सब। 13 नंबर पे आतंकवाद पे आ गया है, बताओ, है ना, भैया को सब याद है। 38 पे नोमैड पे है, नवाचार में भी 38 नंबर पर है। पूछो तो यार, है? चलो ठीक है, मुलाकात होगी कल। लव यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और दबा के पढ़ो। दबा के पढ़ो मतलब खूब पढ़ो। 1 घंटा सुबह पढ़ो करंट अफेयर्स हमारे साथ। कहां पर? यूट्यूब पर। कुछ साथी पूछ रहे थे कि यूट्यूब पर क्या अलग पढ़ाते हो? अलग नहीं बेटा, उसमें लेटेस्ट जानकारियां होती हैं। ठीक है, एक बार यहां से पढ़ो, पीछे की जानकारियां हम आपको 9 बजे पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो 2 घंटे भैया पढ़ो। 2 घंटे नहीं पढ़ोगे क्या? 20 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे पढ़ना है भैया, 20 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 2 घंटे पढ़िए जरूर 20 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है जीएस में। क्लियर? चलो, बाकी मैथ्स और रीजनिंग उड़ा देंगे यार। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।